घर का माहौल खुशियों से भरा हुआ था। तभी तारा ने पूरे परिवार को एक साथ इकट्ठा किया। सभी के चेहरे पर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए सबको बुलाया गया है। तारा मुस्कुराते हुए बताती है कि पंडित जी ने वेद और अनिका की सगाई की तारीख निकाल दी है। आज से ठीक 3 दिन बाद दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। यह सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अन्नपूर्णा समेत सभी परिवार वाले इस शुभ खबर से बेहद खुश हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी अनिका के चेहरे पर दिखाई देती है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे उसका सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है। अब उसे विश्वास हो जाता है कि बहुत जल्द वेद सिर्फ उसका होगा और दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। खुशखबरी सुनने के बाद अनिका सीधे अपने कमरे में चली जाती है। वहां पहुंचकर वह वेद की तस्वीर को अपने हाथों में लेती है और उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। वह तस्वीर से बातें करते हुए कहती है कि आखिरकार वह दिन आने वाला है जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। अब कोई भी उसे और वेद को अलग नहीं कर पाएगा। वह अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखने लगती है और अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर पाती। लेकिन अनिका को क्या पता था कि उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। उसके अतीत का एक ऐसा राज सामने आने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता था। अचानक कमरे का माहौल बदलने लगता है। लाइट बार बार जलने और बुझने लगती है। यह देखकर अनिका घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। डरी हुई अनिका जैसे ही कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी उसकी नजर एक डरावनी परछाई पर पड़ती है। वह परछाई किसी और की नहीं बल्कि कामिनी की होती है। यह देखकर अनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह खुद से कहने लगती है कि यह कैसे संभव है। जिस कामिनी को उसने अपने हाथों से मौत के घाट उतारा था, वह उसके सामने कैसे खड़ी हो सकती है। तभी वह परछाई अनिका की तरफ बढ़ती है और उसे डरावनी आवाज में चेतावनी देती है। वह कहती है कि अगर अनिका यह सोच रही है कि उसे रास्ते से हटाकर वह वेद को हासिल कर लेगी, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। उसके किए गए पाप अब उसके सामने आने वाले हैं। कामिनी की परछाई की बातें सुनकर अनिका पूरी तरह से टूट जाती है। उसका डर हर पल बढ़ता जाता है। उसे लगने लगता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। घबराई हुई अनिका तेजी से अपने कमरे से बाहर भागती है और सीधे हॉल में पहुंच जाती है, जहां परिवार के सभी लोग मौजूद होते हैं। उसकी हालत देखकर सब हैरान रह जाते हैं। डर और घबराहट में अनिका अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि कामिनी उसके पीछे पड़ गई है और उसे सजा देना चाहती है। इसी डर में वह अपने सारे राज खुद ही सबके सामने खोलना शुरू कर देती है। अनिका रोते हुए कबूल कर लेती है कि उसने ही कामिनी को रास्ते से हटाया था। उसके मुंह से यह सच सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। वेद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अन्नपूर्णा समेत सभी घरवाले अनिका को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या अनिका की इस सच्चाई के सामने आने के बाद वेद उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगा, या फिर कहानी में आने वाला है कोई ऐसा नया मोड़ जो सबको हैरान कर देगा।